बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी अटक से अडियाला का सफर, खवातीन की रिहाई का परवाना और आंखों के इंजेक्शन ने आंखें निकाल दी। सबसे पहले बात चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत का बयान। चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। शेर अफजल मरवत चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में अटैच बाथरूम दिया गया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को साबिक वजीर आजम की सहूलियात दी गई हैं। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। पहला ट्वीट शेर अफजल मरवत जो पीटीआई के वकील है, उनके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही ये पीटीआई के कन्फ्यूज वकील हैं इन्होंने दोबारा से ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि उनको शिफ्ट कर रहे हैं। अलबत्ता जो खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये शिफ्ट का ऑर्डर दिया था कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए। इस पर अमल दरामद जो है वो हो रहा है। अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल पहुंच गए हैं या रास्ते में हैं। अलबत्ता जो है कुछ देर तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। जेल सराय का ये कहना है कि चेयरमैन पीटीआई जैसे ही अडियाला जेल पहुंचते हैं उनको वो तमाम सहूलियात जो साबिक वज़ीर आज़म को दी जाती हैं वो दी जाएंगी। उनको अटैच बाथरूम, इसके साथ साथ ये बी क्लास कहलाता है और इसमें तमाम वो सहूलतें होती हैं, टीवी केबल इसमें होता है और इसके साथ साथ आपको 2 मुलाजिम मिलते हैं जो आपका मर्जी का खाना आपको बना के देते हैं। तो इस तरह की तमाम सहूलतें जो है उनके इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जेल सराय जो हैं अडियाला जेल के, उनके मुताबिक जो है चेयरमैन पीटीआई अभी जेल में अडियाला जेल में पहुंचे नहीं है, लेकिन जो है उनके वकला का ये कहना है कि वो किसी वक्त भी अडियाला जेल पहुंच जाएंगे और जैसे ही अडियाला जेल वो पहुंचेंगे हम आपसे अपने नाजरीन को मजीद इस बारे में आगाह करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रूबरू चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर और प्रोसिक्यूटर शाह खावर एडवोकेट पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड देख लें फिर तय करें कि केस किस तरह लेकर चलना है। इस केस में ऑर्डर पास करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अब तो अदालती समातों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो अदालती कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। चीफ जस्टिस के तौर पर यह अमल मेरी अदालत से शुरू होगा, हमें इसके मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गया। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म कल आयद नहीं हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ कल होने वाली समाअत मौखर कर दी। फर्द जुर्म अब 11 अक्टूबर को आयद की जाएगी। जिना हाउस हमला केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई की सनम जावेद समेत दीगर की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। सनम जावेद समेत दीगर खवातीन के अहले खाना ने जमानती मुचलके जमा करा दी। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिमान अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। खावर मानिका गैर कानूनी तामीरात केस में लाहौर से गिरफ्तार एंटी करप्शन ने मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करके 1 रोज़ का राहदारी रिमांड ले लिया। तर्जुमान का कहना था खावर मानिका ने गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा दुकानों के PC1 जारी करवाए। दुकानों से अब तक 2 करोड़ 60 लाख से जायद किराया वसूल किया जा चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने सानह बल्दिया केस में नामजद मुलजिम हमाद सिद्दीकी का पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। सानह बल्दिया फैक्ट्री समेत 3 केसेस के मफरूर मुल्जिमान की वतन वापसी के मामले की समाअत। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान की वतन वापसी की कोशिशें न करने पर बरहमी का इजहार किया। अदालती इस्तफसार पर सेक्रेटरी दाखिला ने बताया, हमाद सिद्दीकी 2017 में अबू धाबी छोड़ चुका है। अदालत ने कहा, हमाद सिद्दीकी की आखिरी बार पाकिस्तान लैंड करने की तफसीलात पेश की जाएं। अदालत ने मफरूर मुल्जिम तकी हैदर और खुरम निसार से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से सूबे भर के मफरूर और इश्तहारी मुल्ज़मान की फहरिस्त भी मांग ली। अदालत ने अदम पेशी पर सेक्रेटरी उमूर खारजा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नादरा और सेक्रेटरी खारजा से 2 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली है।
नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में मां बेटे के कातिल का मुअम्मा हल। वाकया डकैती का निकला। घरेलू मुलाजिम समेत 2 मुलजमान को मोबाइल लोकेशन की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फैसल ने 2 साथियों के हमरा डकैती की मंसूबाबंदी की। शनाख्त के डर से मां और बेटे को गला दबाकर कातिल किया और लाशें घर में कुएं में फेंक दी। मुलजिमान गाड़ियां नगदी लेकर फरार हो गए थे। लालच ने चौकीदार को कातिल बना दिया। घर के मुहाफिज ने ही घर को उजाड़ दिया। नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में दोहरे कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। चौकीदार समेत 2 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्ज़िमान की निशानदही पर लाशें कुएं से निकाल ली गयी। मुलाजिम फैसल साथियों की हमरा डकैती के लिए घर में दाखिल हुआ। शनाख्त के डर से माँ और बेटे को गले में रस्सी डालकर कत्ल किया और लाशें कुएं में फेंक दी। गन पॉइंट पे उन्होंने उनके हाथ पैर बांध के नशावर अद्वियात एज़ पर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उन्होंने पिलाने के बाद हाथ पैर बांध के उनको गला दबा के मर्डर करके उन्होंने कुएं में डाल दिया। इनकी 2 गाड़ियाँ, कुछ पैसे और सारी चीज़ें वो ले ली। गाड़ी जाके कबाड़ियों को इन्होंने बेची, वहाँ से हमने रिकवर कर लिए। 2 मुल्ज़िमान हमारे कस्टडी में हैं। तीसरे पे हम रेड कर रहे हैं और 1 डेड बॉडी निकाली जा चुकी है, दूसरी बॉडी हम निकाल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुसलमान ने वारदात के बाद घर से 2 गाड़ियां चोरी की। एक को फरोख्त कर दिया गया। तहकीकात के दौरान बयानात मशकूक पाए गए। मुसलमान को मोबाइल लोकेशन की मदद से गिरफ्तार किया गया। मकतूल अब्दुल हादी से दुबई जाने का मैसेज मुलाजिम फैसल ने एयरपोर्ट के इलाके से किया। मकतूल अब्दुल हादी घर के अंदर ही कैटरिंग का काम करता था। मुलाजमीन का आना जाना था। खातून की बेटी ने गुमशुदगी की दरख्वास्त जमा कराई थी। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके सिक्योरिटी इदारे के एहलकार ताहिर जमान और उनकी 2 साला बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है वाक़े में मकतूल के अहलिया और बेटा महफूज रहे। SSP कोरंगी का कहना है जय बकुआ के 30 बोर के 8 हॉल मिले हैं, कोई चीज़ छीनी नहीं गई। मुल्ज़िमान को कटहरे में लाएंगे। कराची में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम, सिक्योरिटी एहलकार भी गैर महफूज। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब नामालूम मुल्ज़िमान ने बाप बेटी को कत्ल कर दिया। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने सिक्योरिटी इदारे के एहलकार ताहिर जमान को निशाना बनाया। फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। जालिमों ने 2 साला बच्ची को भी ना बख्शा। SSP कोरंगी का कहना है जाए वकुआ से 30 बोर के 8 खौल मिले हैं, कोई चीज छीनी नहीं गई। मुल्ज़िमान को जल्द कटहरे में लाएंगे। मैंने मौके से 8 खौल उठाए, उनसे लेके कुछ नहीं गए। मैं मोबाइल की लोकेशन ले रहा हूँ, अब पता लग जाएगा कि लास्ट मोबाइल कहाँ बंद हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध रफत मुख्तार ने भी SSP कोरंगी से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों के वीज़ों का मामला, दिल्ली होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने वीज़ों की अप्रूवल दे दी है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से भी बात करेंगे। अब अप्रूवल मिल चुकी है। वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों के वीज़ों का मामला अपने हल की जानिब जा रहा है। दिल्ली होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी टीम को वीज़ों की अप्रूवल दे दी है। अब जल्द ही पाकिस्तानी टीम यहाँ से इंडिया के लिए उड़ान भरेगी। वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों के वीज़ों का मामला जो अभी तक लटका हुआ था, अब वो अपने मंतकी हल की तरफ जा रहा है और दिल्ली से खबर आ रही है कि वहाँ की होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने वीज़ों की अप्रूवल दे दी है। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मानेंगे। अब्बास, पूरे स्क्वाड को ये वीज़े मिल गए हैं, अप्रूवल मिल चुकी है, कब पाकिस्तानी टीम सफ़र करेगी? देखिए, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से अभी तक दिल्ली होम अफेयर्स के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वीज़े अटके हुए थे, अब मेरे हाई सोर्सेज की तरफ से ये बताया गया है कि दिल्ली होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से खिलाड़ियों के वीज़ों के लिए जो नो ऑब्जेक्शन या सिक्योरिटी क्लियरेंस से जो चीज़ मशरूत की गई थी उसको क्लियर कर दिया गया और वहाँ से अप्रूवल दे दी गई है। अब भारतीय हाई कमीशन मुमकिन है कि कल सुबह चूँकि स्टिकर लगने हैं और जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है, तो भारतीय हाई कमीशन उस हवाले से तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहा है और ये बताया गया है कि जल्द वीज़े जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन वीज़े कब हम उसको कह सकते हैं जारी हो गए, जब तक पासपोर्ट ऑफिशियल्स के हाथ में आ जाए। लेकिन अभी तक पासपोर्ट जो है वो ऑफिशियल्स के हाथ में नहीं आए, सिर्फ इंडियन होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद को लिख दिया गया है कि इनको वीज़े जारी कर दिए जाएं। अब कुछ वक्त दरकार होगा, मुमकिन है सुबह के वक्त या रात शाम को देर गए ये पासपोर्ट मिल जाए और वीज़े जारी कर दिए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर, आपसे मजीद भी पंजाब में आशोब चश्म के मरीजों में इंजेक्शन से इन्फेक्शन पर हुकूमत हरकत में आ गई। तहकीकाती कमेटी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। 2 सप्लाइजर के खिलाफ
मुकदमा दर्ज। मुतासरा अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूटर को वेस्टर्न इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया गया। लाहौर में ड्रैप ने सूबाई ड्रग हुकाम के हमरा डिस्ट्रीब्यूटर पर छापे मारकर वेस्टर्न इंजेक्शन की भारी मिकदार बरामद कर ली है। आशोब चश्म के मरीजों को इंजेक्शन से इन्फेक्शन, समाज दुश्मनों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक्शन, निगरां वज़ीर आला के हुक्म पर मुकदमा दर्ज। तहकीकाती कमेटी ने मामले की जांच शुरू कर दी। बीनाई मुतासिर करने वाली दवा मार्केट से उठा ली गई। 2 सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। डिस्ट्रीब्यूटर को फरोख्त से रोक दिया गया। झंग की रिहायशी 3 अफराद नश्तर अस्पताल मुल्तान में ज़ेर इलाज। तर्जुमान नश्तर अस्पताल के मुताबिक मुतासरीन में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। लाहौर में ड्रेप के सूबाई ड्रग हुक्काम के हमरा डिस्ट्रीब्यूटर पर छापे मारे गए, जहां भारी मिक़दार में दवा बरामद कर ली। ड्रेप ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर से इंजेक्शन की 110 वायलर्स भी बरामद की गई हैं। बड़ी वाइल्स के इंजेक्शन को छोटी सिरिंज में फरोख्त करके मुनाफाखोरी की गई। इंजेक्शन गैर मायारी जगह और अस्पतालों के कमरे में बगैर लाइसेंस रीफिल हो रहा था। वज़ीर सेहत पंजाब जावेद अकरम की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, ये इंजेक्शन कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। आँख की पुतली मुतासर हो तो इसमें इंजेक्शन की कुछ अफादियत देखी गई है। उन्होंने बताया कसूर, लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, शुजाबाद में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। छापे मारकर इस जगह को सील और FIR दर्ज की गई हैं। इस्तेमाल 15 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। एवेस्टिन है जो रॉश कंपनी का बना हुआ है, जो इंपोर्ट होता है, और ये इंजेक्शन आता है बड़ी बॉयल्स में। उसका जो असल इस्तेमाल, जो अप्रूव्ड इस्तेमाल है, वो उसका कैंसर्स में है और वो कैंसर के लिए यूज़ होता है। लेकिन ऑफ लेवल यूज़ जो देखा गया है कि ये आँख की पुतली जिनकी मुतासर हो जाती है, शुगर के मरीज़ों की, या जो उम्र रसीदा लोग हैं उनकी पुतली ख़राब हो जाती है, तो उसमें इसका कुछ अफादियत देखी गई है। और हमारे जो कोलीग्स हैं जो आई में या ऑप्थेल्मोलॉजी में डील करते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। और ये कोशिश की गई कि कुछ मुनाफाखोरों ने कि इसको बड़ी वॉयल से छोटे प्री फिल्ड सरिंज यानी कि सरिंजों में इसको डाल के बेचने की कोशिश की, जिससे उनको तकरीबन 1 वॉयल के बाद 1.5-2 लाख रुपया बच रहा था। स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत ने नई दरामदी पॉलिसी की तैयारी शुरू कर दी। गाड़ियों, मशीनरी, टायर और चाय की पत्ती के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। मखसूस मशीनरी पर 10% इजाफी ड्यूटी लगने का इम्कान है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए भी नया स्कैनिंग तरीके का तरतीब दिया जाएगा। स्मगलिंग की रोकथाम, मईशत को इस्तेहकाम की जानिब गामजन करने का मिशन। हुकूमत ने नया एंटी स्मगलिंग प्लान तश्कील देने का ऐलान कर दिया। वजारत तिजारत, खजाना और FBR ने मुश्तरका प्लान पर काम शुरू कर दिया। गाड़ियाँ, मशीनरी, टायरों और चाय की पत्ती के लिए नई इम्पोर्ट पॉलिसी तैयार हो गई। ज़रा के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक के सामान की इम्पोर्ट पर ड्यूटी और टैक्स में तब्दीली का इम्कान है। मखसूस मशीनरी पर 10% इजाफी ड्यूटी लग सकती है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए नया स्कैनिंग तरीक़ाकार तरतीब दिया जाएगा। इंपोर्ट माल की स्कैनिंग 20% से 25% हो सकती है। ट्रांजिट ट्रेड माल की बॉर्डर स्टेशन पर फिजिकल जांच पड़ताल 5% से बढ़ाकर 10% करने का इम्कान है। हुकूमत की मुस्बत मौशी पॉलिसियाँ, डॉलर की तनज़ुली जारी। इंटरबैंक में डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे कमी के बाद 290 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ, 293 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 27 पॉइंट्स की कमी से 46,393 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नून लीग ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाई और डिवीजनल अहदेदारों को टास्क मिल गए हैं। मरियम नवाज ने कोऑर्डिनेशन कमेटियां भी तश्कील दे दी हैं। नून लीग को 10 लाख अफराद की आमद की उम्मीद है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पंजाब के तमाम डिवीजन के अलग अलग पंडाल लगेंगे। कारकर्दगी रिपोर्ट बराह रास्त मियां नवाज शरीफ को पेश की जाएगी। बैरून मुल्क मौजूद तमाम सिटीजन, सेनेटर्स और MPs को 3 रोज में वापसी की हिदायत कर दी गई है।
नवाज शरीफ के इस्तकबाल का प्लान, ज़िलाई और डिविजनल अहदेदारान को टास्क मिल गए। बैरून मुल्क मौजूद अहदेदारान को भी वापस बुला लिया गया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख अफराद की आमद की उम्मीद। मरीम नवाज ने कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील दे दी। कमेटियां तैयारियों की रिपोर्ट 30 सितंबर तक पेश करेंगी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पंजाब के तमाम डिवीजन के अलग अलग पंडाल लगेंगे। कौन कितने बंदे लाएगा, पंडाल से ही कारकर्दगी जाहिर हो जाएगी। रहनुमाओं की कारकर्दगी रिपोर्ट बराह रास्त नवाज शरीफ को पेश की जाएगी। बैरून मुल्क मौजूद तमाम सेनेटर्स और MPs को 3 रोज में वापसी की हिदायत कर दी गई। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने साबिक अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स को भी वापस बुला लिया। वाज़ेह कर दिया कि कोई रहनुमा 21 अक्टूबर तक बैरून मुल्क सफर न करे। तमाम तर तवज्जो नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर मरकूज की जाए। दी गई जिम्मेदारियों पर अमल दरामद रिपोर्ट पार्टी ऑफिस को भिजवाएं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचने की इब्तदाई हिकमत अमली तैयार कर ली गई। लंदन में लीगी क़यादत और कानूनी टीम ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में रिव्यू के लिए मुशावरत की गई। नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ की नई सियासी इनिंग, वापसी पर गिरफ्तारी से बचने की भी प्लानिंग। कानूनी महाज पर क्या कदम उठाना है, लीगी क़यादत और कानूनी टीम ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में रिव्यू के लिए मुशावरत। नए ऑर्डिनेंस में भी नजरसानी के लिए हिकमत अमली पर गौर। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर इब्तदाई प्लान फाइनल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की जाएगी। अगले मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर और अपील दायर होगी। हिफाजती जमानत से अगले रोज नवाज शरीफ सरेंडर कर देंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ चौधरी शुगर मिल केस में जमानत पर है। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें इश्तिहारी करार दिया था। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के मेहमान हैं और इसी तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ाने आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के दौर में अरबों डॉलर का सीपैक आया, बिजली पैदावार 12,000 मेगावाट तक पहुंची। कायद नून लीग के दौर में मुल्क की तरक्की की शरह 6.5% थी। 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर पूरी कौम नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी। मेहमान हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। इंशाअल्लाह उसी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में करोड़ों भाइयों और बहनों वापस आ रहे हैं। उन्हीं के दौर में जो बिजली के जो बंदिश थी वो ख़त्म हुई और अरबों डॉलर के सीपैक और पाकिस्तान के अपने वसाइल से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके ये लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। तारीख की सबसे कम सतह पर महंगाई थी 3.5%। मुल्क की जो तरक्की थी GDP उसकी शरह 6.5% थी। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे और मेरी गुजारिश है भाइयों और मुस्लिम लीगी ज़ुलमा लीडर्स के वो अब बैरून मुल्क का सफ़र 21 अक्टूबर के बाद काफ लीग ने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बना दी। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात नहीं हुई। आसिफ सरदारी चौधरी शुजात की खैर करने आए थे। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था इस दफ़ा सिंध में भी काफ लीग की सीटें निकलेंगी। और मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई। इलेक्शन कमीशन की कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। नई हल्का बंदियों में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशस्तें बन गई। हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगी। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निपटाएगा। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। तारीख लेने का रुझान अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जाकर तारीख लेने का तसव्वुर जहन से निकाल दें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन से मुताल्लिक केस में मुकदमे के इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मकालमे में कहा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट जाकर तारीख लेने का तसव्वुर जहन से निकाल दें। तारीख लेने का रुझान अब नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह कर दिया। चीफ जस्टिस ने ज़मीन से मुताल्लिक केस में वकील की सख्त सरजनिश की। मुकालमे में कहा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तो आप एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। दीगर अदालतों में किसी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए तारीख मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो उसके सारे कागज़ पूरे होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने वकील को आहिस्ता और उर्दू अंग्रेज़ी को मिलाकर बोलने पर भी सरजनिश की। कहा, वकील की आवाज़ ना आए तो उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। वकील ने कहा, मुआहदा होने के बाद वज़ीर आला ने ज़मीन मुंतकली पर बैन लगा दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ये बैन क्या होता है, इसका तर्जुमा क्या है।
वकील ने कहा मुआहदे की डेट से अब तक सोहराब रिंग रोड से मुत्तसिल जमीन खाली है। चीफ जस्टिस काजी फाइजी सन इस्तफसार एक ज़बान में दलाइल दें, अपनी उर्दू बेहतर करें या अंग्रेजी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमे के अल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। काफ लीग ने सुप्रीम कोर्ट से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। जवाब में लिखा कि पार्लियामेंट का बना कानून आईनी है, इससे इख्तियारात में कमी नहीं इजाफा हुआ है। एक्ट अदलिया के इख्तियार के खिलाफ नहीं। बिल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियार को 2 सीनियर जजेस के साथ शेयर किया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 2 फॉर्म्स पर कार्रवाई को चैलेंज किया। चौधरी ने मौक़िफ़ ये अपनाया था कि एक ही दरख्वास्त पर दोनों फोरम्स पर कार्रवाई नहीं हो सकती। आपको बताएं कि मुल्क में बारिश की धुआंधार इनिंग्स जारी है। इस्लामाबाद में रात गए बारिश हुई, गोजरा में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश, कर्क डिस्कोट में भी तूफानी बारिश। सयाहती मकामात बाबू से टॉप और गेटीदास में बर्फबारी, वादी नीलम में साल की पहली बर्फबारी हुई, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। और एशियन गेम्स के दिलचस्प मुकाबले जारी है। हॉकी में पाकिस्तान ने सिंगापुर को 0 के मुकाबले में 11 गोल से शिकस्त दे दी। स्विमिंग मुकाबलों में मायूस कुन परफॉर्मेंस, कोई खिलाड़ी इब्तदाई बीट से आगे ना बढ़ सका। वुमेन सिंगल्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स दूसरे राउंड में आउट हो गए। चीन में एशियन गेम्स का रंगारंग मेला जारी। हॉकी इवेंट में पाकिस्तान की आउट क्लास परफॉर्मेंस, सिंगापुर को 0 के मुकाबले में 11 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स पहले क्वार्टर में सिर्फ 1 गोल कर सकी थी, लेकिन बकिया 3 क्वार्टर्स में उसने हरीफ के खिलाफ गोल्स की बरसात कर दी। अरशद लियाकत और अरबाज अहमद ने हैट्रिक्स की। स्विमिंग मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मायूस कुन परफॉर्मेंस रही। कोई भी स्विमर इब्तिदाई हैट से आगे न बढ़ सका। मर्दों की 50 मीटर फ्री स्टाइल में अहमद दुर्रानी 35वें और हमजा अनवर 38वें नंबर पर रहे। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के रुकन पार्लियामेंट सिख धालीवाल ने हरदीप सिंह के कत्ल के मामले पर कनाडा की पार्लियामेंट में दरख्वास्त दायर कर दी। बलूचिस्तान में अक़लियती रहनुमाओं ने भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा किया। हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती, सऊदी अरब और ओआईसी की सख्त मजम्मत। सऊदी अरब का कहना है इक़दामात नफरत और नस्ल परस्ती को हवा देते हैं। ओआईसी जनरल सेक्रेटरी के कार्रवाइयों के खिलाफ जरूरी इक़दाम करने का मुतालबा। खबरों में फिलवक्त इतना है। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।